प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में 8 जून से शुरू होगा एसआईआर, 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 8 जून से शुरू होगा। जानकारी के अनुसार 29 मई से 7 जून तक तैयारी और प्रशिक्षण होगा। 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर दौरा करेंगे। वहीं ड्राफ्ट 14 जुलाई को जारी होगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक आपत्ति की सुनवाई होगी। उत्तराखंड में बारिश की संभावना, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। अगले 2 दिन का हाल। उत्तराखंड में अगले 2 दिन कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 16 मई पर्वतीय जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग ने राज्य के 5 प्रमुख जनपदों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए मौसम की चेतावनी जारी की। आप समूह बनाकर भी संचालित कर सकेंगे होम स्टे। पंजीकरण के बाद मिलेगी 15 लाख सब्सिडी। पर्यटन व्यवसाय में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब समूह बनाकर होम स्टे को संचालित किया जा सकेगा। कैबिनेट ने होम स्टे के लिए 2 अलग अलग नियमावली को मर्ज कर उत्तराखंड पर्यटन और यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे कारोबार रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है। पूर्व में होम स्टे व बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए अलग अलग नियमावली लागू थी। होम स्टे योजना में उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को सब्सिडी देने का प्रावधान था, जबकि बाहरी राज्य के लोगों की ओर से किराए के भवन या अपनी निजी भूमि पर संचालित होम स्टे को बेड व ब्रेकफास्ट योजना में पंजीकरण करने का प्रावधान किया गया। नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही चारधाम यात्रा। अब तक 12.60 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब तक यात्रा में 12,60,000 लोग श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों में एक दिन में 80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा शुरू हुए 25 दिन हो चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12,60,000 पार कर चुका है। केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। 22 दिन में ही 5.23 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र की यात्रा होने से प्रदेश सरकार यहां मौसम के मिजाज पर पूरी नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री धामी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम प्रतिकूल होने पर हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। पीएम मोदी के सोना न खरीदने की अपील से सराफा कारोबारी नाराज, प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने के बयान के विरोध में प्रदेश भर में सराफा कारोबारी सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तरांचल ने इसका ऐलान किया। दून में भी सराफा मंडल में विरोध जताया जाएगा। प्रदेश महासचिव गुरजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आभूषणों की खरीदारी न करने की अपील का विपरीत असर स्वर्ण कारोबारियों और निर्माताओं पर पड़ता दिख रहा है। सोना न खरीदने की बात ने इस कारोबार को आर्थिक नुकसान की ओर धकेल दिया। सोना भारत की सभ्यता का प्रतीक है और हर त्योहार में सोने चांदी की खरीदारी को शुद्धता और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। दून अस्पताल में लिफ्ट फंसने से मची अफरा तफरी। आधे घंटे फंसे रहे 3 मरीज, डर से बिलखती रही महिला। दून अस्पताल की ओपीडी में दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच अचानक से लिफ्ट फंसने से अफरा तफरी मच गई। अंदर एक महिला समेत 3 मरीज करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। तेज गर्मी के बीच महिला बाहर निकलने के लिए रोती रही। स्पेशल चाबी से लिफ्ट खोलकर सभी को बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के बाद भी सभी डरे और सहमे थे। चौथी मंजिल से चिकित्सक को दिखाकर भूतल पर दवाइयां लेने के लिए जा रहे थे। वे सभी स्टाफ के पास वाली छोटी लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। गलत बटन दबने की वजह से लिफ्ट दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच में फंस गई। अंदर फंसे मरीजों ने इमरजेंसी बटन दबाया तो सायरन बजने से कर्मचारियों को पता चला। इसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मरीजों को रेस्क्यू करने के लिए कसरत शुरू की। स्कूल के पीछे चल रहे देह व्यापार रैकेट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 युवतियां की रेस्क्यू।
कैंट थाना क्षेत्र के किशन नगर में एक स्कूल के पीछे संचालित हो रहे देह व्यापार का खुलासा हुआ। पार्षद नंदिनी शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार किशन नगर स्थित एक स्कूल के पीछे लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चलने की शिकायत स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही थी। आरोप है कि किराए के मकान में देह व्यापार का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। यूसीसी के तहत उत्तराखंड में हलाला का पहला मामला, रुड़की में दर्ज, पति समेत 9 को बनाया आरोपी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हरिद्वार जिले में हलाला से जुड़ा पहला बड़ा मामला दर्ज किया गया। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में दर्ज 3 तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट की रिपोर्ट में पुलिस ने जांच के बाद पहली बार हलाला को भी अपराध मानते हुए अपनी चार्जशीट में शामिल किया। इससे यूसीसी लागू होने के बाद राज्य ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर भी अहम कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार एक विवाहिता ने भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला थाने में 4 अप्रैल 2026 को अपने पति दानिश और ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। सिडकुल कार्यालय से 2004 भर्ती प्रक्रिया की फाइल गायब, तहरीर के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज। आईटी पार्क स्थित सिडकुल मुख्यालय से वर्ष 2004 की संविदा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइल गायब हो गई। इस संबंध में सिडकुल मुख्यालय में प्रबंधक के पद पर कार्यरत करण सिंह नेगी ने थाना राजपुर रोड में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 8 मई 2026 को कार्यालय की टीम ने वर्ष 2004 में आयोजित सहायक प्रबंधक, प्रबंधक लेखा और सहायक प्रबंधक HR पदों की संविदा नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पत्रावली की तलाश की। काफी खोजबीन के बाद भी फाइल अभिलेखों में नहीं मिली। धनराशि दुगनी, अब हर साल बनेंगे 487 पंचायत भवन, पिछले 2 साल से रुका था निर्माण। धामी कैबिनेट ने प्रदेश में पंचायत घरों के निर्माण के लिए धनराशि दुगनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से राज्य में हर साल 487 नए पंचायत घरों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। पिछले 2 साल से अपर्याप्त धनराशि की वजह से इन भवनों का निर्माण रुका हुआ था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सरकार के इस निर्णय से वर्ष 2030 तक कुल 1953 पंचायत घरों का निर्माण संभव हो सकेगा। इससे प्रदेश की 100% पंचायतों में अपने पंचायत भवन उपलब्ध होंगे। वर्तमान में राज्य की 7,817 ग्राम पंचायतों में से 819 ग्राम पंचायतें पंचायत भवन विहीन हैं। इसके अलावा 1134 पंचायत भवन क्षतिग्रस्त हैं, जिनका पुनर्निर्माण किया जाना है। चंद्रबनी के पास सैलून में लगी आग, इलाके में अफरा तफरी, फायर सर्विस ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। चंद्रबनी चौक के पास एक सैलून में गुरुवार सुबह अचानक से आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से फायर स्टेशन देहरादून को चंद्रबनी चौक के पास एक सैलून में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर यूनिट तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि आग बिग मास्टर हेयर एंड ब्यूटी सैलून में लगी थी और तेजी से फैल रही थी। गंग नहर में बढ़ता प्रदूषण बना जलीय जीवों के लिए खतरा, सामने आई रिपोर्ट चिंताजनक। एक अर्धकुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में आयोजित किए जाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के हालिया परीक्षण में जो रिपोर्ट सामने आई वो चिंताजनक है। रिपोर्ट में सामने आया कि गंग नहर में लगातार गिर रहे गंदे नालों के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से घट रही है। जांच में पाया गया कि नहर के पानी में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम रह गया है। पुलिस सेटिंग का डर दिखाकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 3 गिरफ्तार। हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर मुकदमों में फंसाने का भय दिखाकर कारोबारी से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का ऋषिकेश पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा में प्रवेश में बड़ा बदलाव, अब एक कॉमन परीक्षा से होंगे दाखिले। उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राज्य के सभी राजकीय और निजी संस्थानों में प्रवेश अब एक ही कॉमन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कॉमन काउंसलिंग व्यवस्था भी लागू की जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा, 50 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, मासूम बच्ची की मौत।
आरे ध्यांगड़ बाईपास क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने घायलों को रेस्क्यू किया। नगर के मजिया खेत निवासी 32 वर्षीय संदीप कुमार और उनके भाई 25 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र महेश शाम अपने वाहन से नीलेश्वर मंदिर घूमने जा रहे थे। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।